Hello students, today we start your chapter number 27th, name is probability. Firstly, in introduction part, introduction of probability का जो मतलब होता है इन फ्यूचर में होने वाली कोई भी इंसिडेंट को हम probability में कंसिडर करते हैं। आपका जो पूरा चैप्टर है, जो probability चैप्टर है वो इस फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। probability of occurrence of an event E is given by मीन्स probability of E, P मीन्स से probability एंड E मीन्स से event जिसकी हमने probability फाइंड करनी है। तो उसका जो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E और अपॉन आएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मीन्स जितने भी हमने आउटकम्स लेने होते हैं वो टोटल और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वो हमारे पास ऊपर आता है। इस फॉर्मूले के बारे में आपको आपके सम से ज़्यादा क्लियर होगा। नाउ सी योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हमने क्या किया है, कॉइन है उसको वन टाइम टॉस करेंगे और हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गेटिंग ए हेड। और वी नो दैट बी इन कॉइन आर टू साइड्स, वन इज हेड एंड सेकंड इज टेल। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस है, वन ने कॉइन इज टॉस, जब उसको कॉइन को टॉस किया वन टाइम, द पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास आएंगे हेड और टेल, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हमारे पास होंगे 2। और हमने किसकी प्रोबेबिलिटी का फाइंड करनी थी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हमने हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास हेड अक्कर हो रहा है वो वन टाइम हो रहा है, तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी थी, हेड की। तो एच इज हेड एंड पी इज प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स थे हमारे पास वो 1 थे क्योंकि हेड जो है एक बार अक्कर हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो टोटल थे हमारे पास वो 2 थे। हमारे पास जो आंसर है प्रोबेबिलिटी का वो 1/2 आया। स्टूडेंट्स जो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी लाई 0 to 1, जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, मीन से वो पॉजिटिव होती है और 1 से ग्रेटर नहीं होती। और इन फॉर्म ऑफ ए इसको बोल सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन भी हो सकती है। नाउ योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन क्वेश्चन नंबर सेकंड ए डाई इज थ्रोन वंस, अब डाई को थ्रोन करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है नंबर 4 मीन से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 4 एंड सेकंड में फाइंड करना है ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी। हमने सिंगल डाई को थ्रो किया तो डाई के जो नंबर्स होते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 6 होंगे। और हमने जो फेवरेबल आउटकम्स, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 4, और 4 हमारे पास 1 टाइम अक्कर हो रहा है, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बनेंगे वो 1 बनेंगे। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 4 की, गेटिंग ए 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास टोटल नंबर्स जो फेवरेबल आउटकम्स थे 4 इन ओनली 1 टाइम, और टोटल नंबर्स जो थे वो 6 थे, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 जो आया वो 1/6 आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला था इसके सेकंड पार्ट में फाइंड द ओड नंबर्स और गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, हमने ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो ओड नंबर्स होंगे उसमें 1 3 और 5 होंगे, दैट मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 3 हैं, तो हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 3/6, दैट मीन्स जब इसको सोल्व किया, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर बना 1/2। नंबर फोर्थ, 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting exactly 1 head, second में at least 1 tail and third is no tail and fourth is at most 1 head। तो अब 2 कॉइन को हमने टॉस करना है, तो जब 2 कॉइन को टॉस करना है तो जो उसके टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स बनेंगे वो देखो, लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, जब 2 कॉइन को हमने साइमल्टेनियसली टॉस करना है तो पॉसिबल आउटकम्स या तो 2 बार हेड आएंगे या 2 बार टेल आएंगे, या एक बार हेड एक बार टेल भी हो सकता है, या एक बार टेल और एक बार हेड भी हो सकता है। दैट मीन्स जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे वो 4 बनेंगे। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 1 हेड, मीन्स 1 हेड कितनी बार अपीयर हो रहा है हमारे पास। जो 1 हेड अपीयर हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है, दैट मीन्स या तो टेल हेड बन रहा है या हेड टेल बन रहा है। जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास वो टोटल उनका जो नंबर्स बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 1 हेड, पी इज प्रोबेबिलिटी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको मिडिल में लिख दिया एग्जैक्टली 1 हेड। और 1 हेड जो हमारे पास अपीयर हो रहा है वो 2 टाइम अपीयर हो रहा है। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 4 है, दैट मीन्स जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसको सोल्व करके आया 1/2। इसके सेकंड पार्ट में उसने बोला है एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट दैट मीन टू से
वन हेड या वन से ज़्यादा। तो अब इसमें सैम्पल स्पेस में देखते हैं जो हमने पॉसिबल आउटकम्स लिए हैं। इसमें जो गेटिंग वन हेड है, वन टेल है, एक या एक से ज़्यादा टेल कितनी बार आता है, लेट्स सी, एक टेल और दो टेल, दोनों टेल से ज़्यादा ये भी आ रहे हैं, इसमें दो बार आ रहे हैं। दैट मीन्स जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास बन रहे हैं वो 3 आ रहे हैं। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी एटलीस्ट वन टेल की वो बनेगी 3/4, बिकॉज जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास 4 हैं। इन थर्ड पार्ट, नो टेल, भी हमारे पास टेल जो है वो अपीयर नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास जो हम देखेंगे सैम्पल स्पेस में, हमारे पास जो टेल है वो कितनी बार अपीयर नहीं हो रहा। इन टोटल नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसमें सिर्फ जब 2 बार हेड आता है इसमें जो है टेल अपीयर नहीं होता। दैट मीन्स से जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास वो 1 है। तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी नो टेल की वो 1/4 बनेगी। इन फोर्थ पार्ट, एट मोस्ट वन हेड, मीन्स से एट मोस्ट वन हेड या 1 से कम की बात करता है, कम से कम 1 होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस में हमने देखा था हमारे पास जो 1 हेड या 1 से कम जो है वो 3 बार पेयर हो रहा था, एक हेड टेल में और एक टेल हेड में और एक इसमें, क्योंकि इसमें भी हेड नहीं आ रहा। तो दैट मीन्स से जो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास बन रहे हैं वो 3 बन रहे हैं। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स एट मोस्ट वन हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 3/4 आएगी। थैंक यू स्टूडेंट।